अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सप्ताह ध्यान साधना का अंतिम दिन है। पूज्य स्वामी जगदानंद जी महाराज मुझे कॉल किए जब शुरू हुआ ध्यान साधना, तो हमें कॉल किए, बोले कि 6 तारीख को समापन है। मैंने कहा कि बाबा इधर तो समय वितरण कर दिए हैं, बहुत करिएगा तो 4 तारीख के सुबह में मैं प्रातः कालीन में भाग ले सकता हूँ। बाबा के मन में था कि कम से कम अंतिम दिन भाग ले, तो अंत होने वाला था 6 तारीख को ही। लेकिन शायद बाबा और मुझ में कुछ ऐसा प्रेम है, ऐसा लगाव है। मैंने कहा कि 7 तारीख को मैं समय दे सकता हूँ। बोले कि तब एक दिन बढ़ाइए देते हैं 7 तारीख को। तो प्रातः में ही, पहले तो बोले थे कि प्रातः में ही समापन हो जाएगा, लेकिन फिर मेरे मन में भी हो रहा था कि सुबह में सत्संग समाप्त हो जाएगा, लोगों को ठीक लाभ नहीं होगा। कम से कम भंडारा के बाद अपराह्नकालीन सत्संग भी होना चाहिए, मन में था। लेकिन बाद में खबर भी होता है कि नहीं, दोनों वक्त का होगा। तो ये लगातार 7 दिनों तक यहाँ जो सत्संग ध्यान हुआ, ऐसे तो पूज्य स्वामी जगदानंद जी महाराज जहाँ रहते हैं ध्यान ही करते हैं। करवाते कम है, करते अधिक है। हम करवाते अधिक हैं, करते कम हैं। करवाते अधिक है, ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान कीजिए। डांटने में, फटकारने में दूसरे को हम उसमें आगे हैं, अपना करें या ना करें, लेकिन करवाते हम अधिक हैं और बाबा करते अधिक हैं। मेरी माता जी भी 3 वर्ष पहले या आसार संसार को छोड़ करके चली गई। मैं ठीक से सेवा नहीं कर सका जैसे बाबा सेवा कर रहे हैं, अपने से भोजन बना करके हर एक तरह की जो सेवा कर रहे हैं। इस उम्र में लगभग 60 से ऊपर बाबा का उम्र हो रहा होगा, लेकिन इस उम्र में भी थोड़ा सा भी आलस नहीं है। कि इस उम्र में लोग अक्सर मन में होता है कि ओ कैसे भोजन बना करके खाएंगे, या किसी की सेवा करने में तो और भारी बुझाता है। जवान आदमी तो आप लोग देखते हैं कि नई दुल्हन है, हाँ, या बेटा जवान है, वो भी माँ बाप का जल्दी सेवा नहीं करना चाहते हैं। सास ससुर की सेवा एक नव दुल्हन है,
वो भी नहीं करना चाहती है, मतलब भोजन बना करके खिलाएगी इतना तक आजकल नहीं करते हैं। लेकिन बाबा जब से माताजी अस्वस्थ हुई तब से माताजी की सेवा में इस तरह से रत हैं कि मतलब माताजी जा रही थी तो उसको भी बाबा लौटा लेते हैं सेवा के बल पर। हाँ, सेवा सुरक्षा इस ढंग से करते हैं। और अंग्रेजी दवा भी जल्दी नहीं करते हैं। अपने से आयुर्वेद कुछ ऐसे हैं, आयुर्वेद की जानकारी कि कुछ ऐसे मतलब देते रहते हैं, माताजी धीरे धीरे सुस्त हो जाती है। तो ये तो समझिए कि गुरु महाराज जी की असीम कृपा है। माताजी भक्तिमती हैं और ऐसे जो संतान को जन्म दी है, ऐसे पुत्र को जन्म दी है जो कि ध्यान साधना के सिवा उनको फालतू बात अच्छा नहीं लगता है। हाँ, स्वामी जगदानंद जी महाराज को फालतू बात बढ़िया नहीं लगता, लेकिन आपका मान रखने के लिए हाँ में हाँ मिला देते हैं। मैं देखा हूं, आपका मान रखने के लिए कि आपका अपमान न हो जाए, इसीलिए आपके हाँ वहां मिला देते हैं। लेकिन उनके अंदर में व्यू रहता है कि सत्संग ध्यान के अलावा फालतू बात नहीं हो, उनके अंदर में रहता है। मैंने ऐसा अनुभव किया है और होना भी चाहिए। गुरु महाराज जी जिस समय कुपा घाट में रहते थे, गुरु महाराज जी फालतू की बात तो बिल्कुल करते ही नहीं थे। जब भी कोई बात उठाते थे तो सत्संग ध्यान के सिवा कभी कभी इतिहास की भी बात करते थे। इति मतलब इतिहास मतलब कहानी, इतिहास की भी बात करते थे। कभी कभी यदा कदा इतिहास की बात करते थे और सत्संग ध्यान को छोड़कर के गुरु महाराज जी और बात नहीं करते थे। बस वही संस्कार हाँ स्वामी जगदानंद जी महाराज के अंदर में है। फालतू बात उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मजबूर होकर के कि आप उनसे रुष्ट न हो जाएं, इसीलिए थोड़ा बहुत बात करते हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादा मतलब चस्का नहीं लेते हैं, उससे आनंद नहीं लेते हैं। तो ये जो माता जी हैं, माता जी लगभग कई महीनों से अस्वस्थ हालत में चल रही है। जब हम लोग सत्संग इधर उधर कर रहे थे उसी समय में थोड़ा अस्वस्थ हो गई, और बाबा जब सुने कि अस्वस्थ हो गई है तो अपने से आकर के सेवा करने लगे। तब से प्रोग्राम भी इधर उधर देना बंद कर दिए। ऐसे इनके मन में रहता है कि हम ज्यादा इधर उधर नहीं जाएं, इनके भीतर में रहता है। एक लाख ये भी आ गया कि मां की सेवा करनी है, एक लाख हो गया। मन में तो था ही कि हम ज्यादा अस्थायी ढंग से रह करके ध्यान करें। अब माता जी अस्वस्थ हो गई तो और मौका मिल गया। आपके मन में इस तरह का, हम लोगों के मन में इस तरह का भाव नहीं उठता है कि अस्थायी होकर के ध्यान साधना करें, साधु बने हैं तो अस्थायी होकर के ध्यान करें। हम लोगों के मन में होता है कि कितना प्रोग्राम हो जाए, कितना जेब खर्चा निकल जाए, ये सब हम लोगों के मन में होते रहता है। कोई छिपाने वाली बात नहीं है, जो भी है स्पष्ट है। मैं बोलता हूँ थोड़ा स्पष्ट, इसलिए बहुतों को दुख हो जाता है कि मतलब जो है ऐसे स्पष्ट बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन स्पष्टवादी होना चाहिए। स्पष्टवादी अगर नहीं होइएगा तो फिर आप ना तो अपना कल्याण कर पाइएगा, ना ही दूसरे का कल्याण कर पाइएगा। स्पष्टवादी जो आपके भीतर में है वही बाहर में बोलना चाहिए, और न कि अंदर में कुछ और बाहर में कुछ। ये जो दुरंगा होता है वो कहीं भी धोखा खा जाता है। वो दूसरे को क्या धोखा देंगे, वे स्वयं धोखा खाते हैं। स्वयं वे नीचे जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते हैं। ऊपर जाने के लिए अंदर और बाहर एक समान होना चाहिए। आपके अंदर में क्या चल रहा है और बाहर में आप क्या कर रहे हैं, दोनों का मिलान होना चाहिए, दोनों का सेम जीवन होना चाहिए। मन से जो सोचते हैं
वचन से वही बोलते हैं और शरीर द्वारा कर्म भी वही करते हैं। मनसा वाचा कर्म न रहे तुम में समाई। जो मन से सोचते हैं वही वचन से बोलते हैं और शरीर से भी वही कर्म करते हैं। ऐसे जो होते हैं वही परमात्मा का एक दिन अनन्य भक्त होता है और उसी का उद्धार होता है, उसी का कल्याण होता है। हम आपको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वामी जगदानंद जी महाराज से हम लोगों को भी मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से बाबा अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, अपनी माता जी की कितनी संलग्नता के साथ सेवा कर रहे हैं। माता जी को समय पर भोजन देना, समय पर जलपान देना, समय पर हर एक सेवा सुरक्षा करना। कोई करे या ना करे लेकिन बाबा अकेले काफी हैं। कोई सहयोग करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, लेकिन ये अकेले काफी हैं। किसी को बुलाने नहीं जाएंगे कि माता जी की सेवा के लिए हाँ चलो थोड़ा सा सेवा कर दो। इनके भीतर, इनके अंदर में गुरु भक्ति तो है ही, गुरु भक्ति भी कूट कूट करके भरा हुआ है। इसके साथ मातृ भक्ति भी उतना ही है, पितृ भक्ति भी इनके अंदर था। इन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी जब शरीर छोड़ दिए यहीं पर रहते थे। देखिए गुरु महाराज जी की कृपा, सत्संग मंदिर बनाए, पिताजी भी पहले यहीं रहते थे, यहीं पर सत्संग ध्यान करते थे और बाबे शायद उनकी सेवा सुरक्षा में थे। शरीर छोड़ दिए तो रोटी दाल बनाए थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। रोटी दाल बनाए थे और शरीर छोड़ दिए तो कोई बात नहीं, अब भोजन बना हुआ है तो आराम से रोटी दाल लेकर के खा लिए। आप लोगों से होगा? कोई है हिम्मत वाला? डर जाइएगा, छुआ गले हे भोजन छुआ गले आप केना के करवे, नहीं हिम्मत होगा। कोई साहसी, कोई ईश्वर भक्त ही ऐसे हिम्मत रखते हैं, सबसे नहीं होगा। मेरी माता जी 3 वर्ष पहले जब शरीर छोड़ने का वक्त था, संध्या का समय था, सांझ बाती का समय था, फोन किए लेकिन मेरा मोबाइल साइलेंट था। मेरे भाई साहब कई बार कॉल किए, साइलेंट था। बाद में काम धंधा चल रहा था आश्रम का, तो बाद में फोन उठाए और पता किए कि क्या बात है। तो बोले कि माता जी मतलब जो है अंतिम श्वास ले रही है, घरड़ रही है, विशेष परेशानी में है। तो मैं आश्रम से भाई साहब के यहाँ माता जी थी, उस समय में अस्वस्थ हालत में थी, मैं अकेले सेवा नहीं कर पाता था, इसलिए आंगन से उनके आंगन से करते थे सेवा। मैं उधर से आया और जैसे आया तो माता जी से कुछ पूछने लगे, तो लेकिन उस समय में उस हालत में नहीं थे कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे। माता जी की बोलो केना छो, स्वास्थ्य ठीक ठाक छो कि केना, कुछ नहीं बोली। तो मैंने एक भतीजा से कहा कि लाओ टेम्पू लाओ, थोड़ा सा माता जी को ले। वो कहता बाबा कथी दिमाग लगवे छ, अब दादी नहीं ठहरता, अब नहीं ठहरता दादी, आप दिमाग लगाने बेकार से। तो थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे ही बातचीत हम लोग कर रहे थे और तब तक में माता जी उसी अवस्था में 5 मिनट के बाद शरीर छोड़ देती है। गला धीरे धीरे घरघराहट की आवाज होती है, मुंह से फैन निकलता है और उसके बाद माता जी शरीर छोड़ देती है। ये एक हमको लगा कि शायद मुंह के द्वारा जीवात्मा निकली होगी। जैसे संत महात्मा कुछ उदाहरण दिए हैं कि शरीर छोड़ते समय में कोई आंख निरार देते हैं तो समझ जाइए आंख के द्वारा वह जीवात्मा निकली। कोई शरीर छोड़ते समय में नाक से अगर गंदगी निकले तो समझ जाइए कि वह नाक के द्वारा जीवात्मा निकली।
कोई शरीर छोड़ते समय में मुंह भागते हुए या मुंह से फैन निकलते हुए शरीर छोड़ते हैं तो समझ जाइए जीवात्मा मुंह के द्वार होकर के निकले। कोई शरीर छोड़ते समय में पेशाब कर दे तो समझ जाइए कि जीवात्मा उसी मार्ग से निकले। कोई शरीर छोड़ते समय में दीर्घ शंका भी कर देते हैं तो समझ जाइए कि उसी द्वार होकर के जीवात्मा निकली। अक्सर आप विशेष करके देखेंगे मुंह के द्वारा गौज पोटा ये सब मतलब निकलता है, उसके बाद शरीर छोड़ देते हैं। तो मैं अंतिम घड़ी माता जी को देखा था कि किस तरह से शरीर छोड़ती है, किस तरह से दिक्कत परेशानी होती है। तो कहने का मेरा ये आशय है कि मैं नहीं कर पाया उतना सेवा, लेकिन मैं देखता हूँ स्वामी जगदानंद जी महाराज बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा कर रहे हैं। और मेरी माँ से बहुत बड़ी होगी उम्र में, हाँ बाबा की माता जी मेरी माँ से अधिक उम्र की हैं, लेकिन फिर भी इतनी सेवा सुरक्षा करते हैं। और सेवा सुरक्षा से मतलब ये नहीं है कि स्टैंडर्ड भोजन करवाते हैं खूब तेल मसाला डाल करके, एकदम सादा भोजन, अपने से सादा भोजन करवाने लग जाते हैं तो माता जी स्वस्थ हो जाती है। समय से जलपान समय से भोजन करवाते हैं, माता जी धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। इस बीच में सुने लड़खड़ा गए थे, बोल नहीं पा रहे थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, तो बाबा क्या किए तो ध्यान शिविर रख दिए, ध्यान शिविर रख दिए। उसके बाद अभिनंदन बाबा बोले कल परसों हे माता जी दिया बोले लगले, हाँ उठे बैठे लगले, अब बोले लगले माता जी, हाँ गुरु महाराज जी की कृपा हो गई। तो देखिए जरूर है कि मतलब गुरु महाराज जी की कृपा है, माता जी के अंदर में भी गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम है। मैं पहले भी आता था, सप्ताह ध्यान भी कई बार यहाँ पर चला है। मैं सप्ताह ध्यान में भी देखा कि माता जी को ध्यान के प्रति बढ़िया लगन, हाँ जिस समय में ध्यान की घंटी लगती थी माता जी बैठ जाती थी और एक एक आसन से 3-3 घंटा भी माता जी बैठी है, हाँ एक एक आसन से 3-3 घंटा भी बैठी है। और बाबा बोल रहे थे कि माता जी इस तरह की अनुभूति भी की है, अंतर साधना के, हाँ आंतरिक ज्योति की कुछ अनुभूति भी की है कि हम जब ये ध्यान करे तो हमरा ये सब आवे छे, ये सब आता है। मतलब अंतर साधना में भी माता जी आगे बढ़ी हुई है। मेरी माता जी भी एक बार बोल रही थी कि हमें ध्यान करे बैठिए न, हमरा एकाएक जैसे से हाँ आबि गेले। अब आबि गेले तो हमें सोचलिए मर दिन केना भए गेले, हाँ दिन केना भए गेले, अब से जाके उठलिए तो हे वाला न नगरी न उठाऊं। मतलब ऐसे होता है जब कोई ध्यान बढ़िया से करते हैं, मन जब एकाग्र हो जाता है, अंतर साधना में उर्दगति होती है, आवरण का छेदन होता है और तब वे ईश्वर परमात्मा तक पहुंचते हैं। इसी तरह से माता जी के अंदर में भी लगन है, ध्यान के प्रति लगन है, सत्संग के प्रति लगन है, पूरे सीधी साधी है, थोड़ा सा भी छल कपट नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हम लोग गेड़वा पहने हुए, माता जी नहीं पहनी हुए, लेकिन अंदर से गेड़वा जैसे ही उसका मन रंगा हुआ है। ध्यान साधना में गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम बिना गेड़वा का ही गेड़वा उनके अंदर में है। इसलिए माता जी के लिए हमको नहीं लगता है कि कोई चिंता करने की जरूरत है। माता जी जब तक रहेगी तब तक ठीक ठाक ही रहेगी, शरीर छोड़ भी देगी तो पर भी उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो हम लोगों के लिए है कि हम लोग अभी तक क्या किए हैं, इतना जो हम लोगों का समय बीता है, इतना जो उम्र बीता है, हम लोग अभी तक में क्या किए हैं। गुरु महाराज कहते हैं दिन बीतत जावे आयु घुटावे, भजो भजो प्रभु नाम, भजो भजो प्रभु नाम है प्यारे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतत जावे
आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीत रहा है, आयु खत्म हो रहा है, आयु खत्म होते जा रहा है, इसलिए भजो भजो प्रभु नाम। हम आप अभी सुन रहे थे ब्रह्मवादियों के विचार को। ब्रह्मवादियों का क्या विचार है? कहते हैं कि ईश्वर भक्ति सबको करनी चाहिए। बहुत बात सुन रहे थे कि अनहोनी बात हो जाए, जो होने योग्य बात नहीं है वह बात भी हो जाए, लेकिन जब तक ये जीव परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता है। हम लोग अपना कल्याण चाहते हैं, हम लोग सदा की सुख चाहते हैं, सदा की शांति चाहते हैं। कोई ऐसे संसार में व्यक्ति नहीं है जो सुख शांति को पसंद नहीं करते हों। सब कोई सुख शांति चाहते हैं। आपसे कोई पूछे कि आपको कितना दिन के लिए सुख चाहिए, 2-4 रोज के लिए, तो मुड़ी हिलाइएगा कि नहीं। तो 2-4 साल के लिए कहेगा ना, तो तब जब तक जीवित रहिएगा तब तक, तो इसमें लगता है कि लगभग 99% लोग मुड़ी हिला देंगे, हाँ बाबा, हाँ सही कहे छा। लेकिन जो और महीन ज्ञान की तरफ बढ़े हुए हैं, महीन ज्ञान को जो जानते हैं, वे इसमें भी मुड़ी नहीं हिलाएंगे, क्योंकि जो केवल इसी जीवन तक के सुख को सुख मानते हैं, असल में वे जीवन के सही रहस्य को नहीं समझ पाए हैं। ये जीवन क्षणभंगुर है, जब तक आप शरीर में रहिएगा तभी तक सुख मिले, उसके बाद क्या आप दुख चाहते हैं? और जो केवल शरीर भर के लिए ही सुख को सुख समझते हैं, तो वे किसके भाई हैं जानते हैं? किसके खानदान हैं? विरोचन के खानदान के हैं। विरोचन और देवताओं के राजा इंद्र और दानवों के राजा विरोचन दोनों गए हुए थे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको आत्मा का ज्ञान दीजिए कि आत्मा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये विषय बड़ा सूक्ष्म है, आत्मज्ञान बहुत सूक्ष्म विषय है, और इसके लिए मेधा नाड़ी की आवश्यकता है, सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन वह मेधा नाड़ी, वह मेधावी बुद्धि कब खुलेगी? जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जाए, वह भी लंबा समय के लिए। तो कहते हैं 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके तुम लोग आओ, उसके बाद हम तुम लोगों को आत्मज्ञान देंगे। तो दोनों चले गए, 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आए और प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को आत्मज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शरीर के जितने भी पहनने योग्य कपड़ा हैं या आभूषण हैं, खूब बढ़िया से पहन लो और अपने शरीर की परछाई को पानी में देखो, जो दिखाई पड़ेगा वही आत्मा है। ये दोनों अपने शरीर को खूब बढ़िया से सजा लिए और गए पानी में परछाई देखते हैं। तो विरोचन जो दानवी स्वभाव, जिनकी बुद्धि में दानवी स्वभाव था, वे जब देखते हैं पानी में झांक करके, तो देखते हैं शरीर की परछाई है, मतलब शरीर ही आत्मा है। और ऐसे लोगों का ही कहना है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुण्यागमन कुतो भवेत्। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण भी लेना पड़े तो पर भी घी पियो, शरीर एक दिन जल करके भस्म हो जाएगा, कौन देखता है कि ये आत्मा की क्या गति होती है। ऐसे जो लोग होते हैं वे विरोचन खानदान के हैं। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र, जिनके पास महीन बुद्धि थी, वे मन में विचार करते हैं कि ये तो परछाई शरीर की दिखाई पड़ती है, और शरीर में हम जो आभूषण पहने हुए या नाक मुंह कान आदि आदि दिखाई पड़ता है, अगर नाक कट जाए तो पानी में भी दिखाई पड़ेगा नाक कटा हुआ, कान कट जाए तो कान तो वहां पर भी दिखाई पड़ेगा कटा हुआ। लेकिन हमने तो सुना है आत्मा
न जलती है, न सड़ती है, न गलती है, न हवा इसको सुखा सकता है, न इसको पानी गीला कर सकता है, न अग्नि इसको जला सकती है, न अस्त्र शस्त्र को छेद सकता है। फिर ये तो आत्मा नहीं समझ में आता है। फिर गए ब्रह्मा जी के पास, कहते हमको इस ज्ञान में शंका है। बोले एकदम शंका वाली बात है, फिर जाओ 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आओ। और इस तरह से लगभग 95 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करवा करके उसके बाद जब ब्रह्मा जी के पास गए तब ब्रह्मा जी उसको आत्मज्ञान दिए। मतलब महीन ज्ञान को समझने के लिए महीन बुद्धि की आवश्यकता होती है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे कि 25 वर्ष के बाद जो ठीक ठीक ब्रह्मचर्य का पालन कम से कम 12 वर्ष तक अच्छी तरह करता है, उनके अंदर में मेधा नाड़ी खुल जाती है, मेधावी नाड़ी खुल जाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद गए हुए थे शिकागो, अमेरिका शहर, और वहां पर एक पुस्तकालय था। पुस्तकालय में एक मोटी पुस्तिका थी। वह पुस्तकालय से दुकानदार से कहते हैं कि ये मोटी पुस्तिका हमको दो, फिर सुबह में ला करके हम तुमको लौटा देंगे। तो वे ले गए मोटी पुस्तिका, रात भर अध्ययन किया, उसके बाद सुबह में उनको लौटाने के लिए गए। दुकानदार कहते हैं कि तुम रात भर में क्या पढ़ लिया? बोले कि तुमको जहां से सवाल करना है हम तुमको ठीक ठीक जवाब दे देंगे। दुकानदार पूछे, कहीं कहीं से सवाल जवाब भी किए, एकदम ठीक ठीक जवाब मिल गया। बोले कि ये कैसी बात है? बोले कि यही मेधा नाड़ी की कमाल है। जिनके अंदर में मेधा नाड़ी खुल जाती है, केवल बढ़िया से, अच्छी दृष्टि से अगर देख लिया जाए, उनको तुरंत कंठस्थ हो जाता है, उनके दृष्टि में पावर हो जाता है, तुरंत ग्रहण शक्ति उनके अंदर में करने की शक्ति हो जाती है। ऐसे होते हैं मेधा नाड़ी। तो महापुरुष कहते हैं कि इस ज्ञान को पाने के लिए सदा की सुख सबको चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि सोचेंगे कि हमको सदा का सुख नहीं चाहिए। लेकिन हम आप संसार में देखते हैं, घूम फिर करके जहां कहीं भी जाकर के देखते हैं, लेकिन कहीं किसी को भी आज तक नहीं देखे कि सदा का सुख उसको प्राप्त हो गया। लेकिन जो अंतर साधना करते हैं, देखे सब करी करम गुसाई, सुखी न भयऊ अभी के नाई। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि संसार में जितने भी काम था हमने सब काम करके देखा, लेकिन अभी जो मैं सुखी हूं ऐसा सुखी मैं कभी नहीं हुआ था। तो कागभूषुंडी कहां जाकर के वे पूरा का पूरा सुखी हो गए? तो आपको एकदम निसंकोच कहना पड़ेगा कि कागभूषुंडी बाहर में घूमे, कहीं भी उनको वह सुख नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जैसे ही अपने अंदर में गए वैसे ही उनके अंदर में सुख बुझाया। इसलिए संसार में आप जिनको भी देखिएगा सब दुखी नजर में आएगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाइए, लेकिन हरि भक्ति से अगर आप दूर हैं तो भले ही आपको ब्रह्मा जी का पद मिल जाए या वह शक्ति भी मिल जाए सृजन करने का, जन्म देने का, भले ही आप विष्णु के पद पर बैठ जाएं या विष्णु वाला शक्ति भी पालन करने वाला आपके पास में शक्ति मौजूद हो जाए, भले आप शंकर जी के सिंहासन पर जाकर के बैठ जाइए और शंकर जी वाला शक्ति संहार करने की शक्ति आपके अंदर आ जाए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लेकिन जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे, परमात्मा का भजन नहीं करोगे, तब तक तुम दुखी बने रहोगे। अंत में तुमको यहाँ से झक मार करके ही जाना पड़ेगा। इसलिए संसार में कहीं भी जाकर के देखिए, कोई सुखिया नहीं है,
इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तन धर सुखिया कोई न देखा। हम आप मनुष्य हैं, हम अपने ही जीवन को थोड़ा सा बढ़िया से झांकें कि बचपन से लेकर के इतना उम्र जो हम बिताए हैं, क्या हम अपने आप को सुखी पाए हैं? जब बच्चा छोटा रहता है, नादान रहता है, तब वह लेटिंग पेशाब जहां करता वहीं पर पड़ा हुआ रहता है। कभी कभी नासमझी के कारण अपना लेटिंग पेशाब भी मुंह में डाल देता है, क्योंकि वह समझता नहीं है, नाबोध है। अब बच्चा था, लेटिंग पेशाब पर पड़ा हुआ था, मलमूत्र पर पड़ा हुआ था, मलमूत्र का कीड़ा उनके शरीर को काटता होगा, कितना दुख होता होगा। जवानी आती है, काम क्रोधाधिक विकार सताता है, यहाँ पर भी हम दुखी ही रहते हैं। अब बुढ़ापा में जब रोग व्याधि पकड़ता है, तो तब तो हम यहाँ से यही कहते जाते हैं, नहीं देखिए संसार में सुख है। संसार में सुख तो है ये नहीं है। कोई अगर कहेंगे कि संसार में सुख है, मानने की बात नहीं है। अरे हम लोग क्या, हम लोगों से ऊंचे लोक में रहने वाले हैं देवी देवता, लेकिन देवी देवता के भी पास आप जाइएगा, वहां पर भी कोई सुखिया नहीं है। विशेषता यही है कि हम लोगों के पास में कम सुख सुविधा है और देवी देवता के पास में अधिक सुख सुविधा है, लेकिन हम लोगों से भी बेचैन है वो लोग, हम लोगों से भी अधिक बेचैन है। हम लोगों के अंदर में काम क्रोधाधिक विकार सताता है, तो किसी तरह से हम लोग अपने आप में दमन कर लेते हैं, लेकिन वहां पर जब सताता है तो वे लोग दमन भी नहीं कर पाते, दमन करने की शक्ति भी नहीं है। इसीलिए वे भी दुखिया है। जहां तक शरीरधारी है, चाहे स्थूल शरीर में हो या चाहे सूक्ष्म शरीर में हो, किसी भी शरीर में कोई है, लेकिन वह दुखिया ही दुखिया है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बातें कहा तो हाँ, सबका किया विवेका हो। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां जाकर के अस्त होता है, कहते बीच में जितना भी है सब के सब दुखिया ही दुखिया है। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। जो घर द्वार छोड़ दिए हैं वो भी दुखिया है, और जो घर गृहस्थी में रहते हैं वो कभी अपने को सुखी मान सकता है? क्या गिरही बैरागी हो? क्या घर गृहस्थी में रहने वाले कोई बैरागी सुखी हो सकता है? सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। आचार्य सुखदेव यही दुख के डर से गर्भ से माया को त्यागे हुए हैं। ना तो मैं माँ के गर्भ से निकलूंगा और ना ये माया मुझे पछाड़ेगी, ये दुख मुझे पछाड़ेगी। इसलिए एकदम आराम से पड़े हुए माँ के गर्भ में, लेकिन कब तक रहेंगे? फिर भी सुनने में आया है कि 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज ये दुख के डर से माँ के गर्भ में छिपे रहे, 12 वर्ष तक। लेकिन 12 वर्ष तक कोई माई अपने बच्चे को उठते बैठते हर हमेशा कष्ट को, कितना तकलीफ को सहती होगी। व्यासदेव जी महाराज के शिष्यों ने अनुरोध किया कि आप कौन हैं, कितना माँ को कष्ट दीजिएगा। छटपट बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। कितना माँ को कष्ट दीजिएगा? अरे अब तो कम से कम माँ गर्भ से बाहर निकलिए। सुखदेव महाराज माँ के गर्भ से निकले और सीधे जंगल की ओर चल देते हैं। व्यासदेव जी महाराज कहते बेटा 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 सुनो 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 सुनो,
कहते क्या बात है पिताजी? अरे जैसे मैं घर गृहस्थी में रहता हूँ वैसे तुम भी रहो और परमात्मा का भजन करके परमात्मा को पालो। बोले पिताजी कहते तो ठीक हैं, लेकिन मेरी बात को सुनिए। एक छोटी सी कहानी सुनाए। एक ब्रह्मचारी था, नदी के किनारे कुटिया बनाए हुए थे और वह अपने औद्र पूर्ति के लिए बराबर टोले पर जाता था। एक महिला के यहाँ पहुंचे। ब्रह्मचारी का रूप बड़ा ही सुंदर सुहावना, ललाट चमक रहा था। अब वह नारी जो देखती उनके ललाट को देख करके आकर्षित हो जाती, मोहित हो जाती है। कहती बाबा कल भी मेरे यहाँ आइएगा, जलपान भंडारा के लिए। तो महात्मा जी दूसरे रोज भी गए, तीसरे रोज भी गए, चौथे रोज जब आने लगे तो बोले कि बच्चे को सिखा दिए, जैसे बाबा आए तुम लोग हल्ला गुल्ला करना, धूल उड़ाना। जैसे बाबा आए बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करने लगे, धूल उड़ाने लगे। बोले कि बाबा देखिए ना बच्चे लोग धूल उड़ा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। चलिए ऊपर 2 मंजिला पर ले जाती है, किवाड़ी की छिटकिली बंद कर देती है और ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत भंग करना चाहती है। अब तो वह ब्रह्मचारी परमात्मा से प्रार्थना करते, हे परमात्मा अब तुम्हारी हाथ में मेरा लाज है, आज मेरी लाज हरी, आज मेरी लाज हरी, आई के बचाइए, आज मेरी लाज हरी, आई के बचाइए। ब्रह्मचारी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं